जय श्री राम। हम सब जानते हैं कि श्री राम को हनुमान जी बहुत पसंद है, लेकिन आखिर क्यों रघुनंदन को प्रिय है केसरी नंदन। सुंदरकांड को लिपिबद्ध करते समय हनुमान जी के गुणों पर विचार कर रहे थे। वे जिस गुण को सोचते वही हनुमान जी में भरपूर दिखाई देता, इसलिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति करते समय उन्हें सकल गुण निधान कहा है। यह सम्मान पूरे संस्कृत साहित्य में केवल बजरंग बली को ही मिला है। हालांकि ईश्वर के समस्त रूप अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे स्वरूप हैं जो कभी भी किसी भी कार्य में असफल नहीं हुए। पवन पुत्र अपने कई गुणों के कारण प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय रहे। ये गुण हमारे जीवन में भी बड़ा बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हनुमान जी द्वारा तमाम बाधाओं को पार कर लंका पहुंचना, माता सीता को अपने रामदूत होने पर विश्वास दिलाना, लंका को जलाकर भस्म कर देना, इनके वीरता, साहस और प्रभावी संप्रेषण के गुणों का बखान करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी ने विनम्रता के साथ बुद्धि बल का भी परिचय दिया है। उनका सामना जब सुरसा नामक राक्षसी से हुआ, जो समुद्र के ऊपर से निकलने वालों को खाने के लिए कुख्यात थी, हनुमान जी ने जब सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया, तो प्रत्युत्तर में सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर दिया। इस पर हनुमान जी ने स्वयं को छोटा कर दिया और सुरसा के मुख से होकर बाहर आ गए। हनुमान जी की उस बुद्धिमत्ता से सुरसा संतुष्ट हो गई और उसने हनुमान जी को आगे बढ़ने का संकेत दिया। अर्थात केवल बल से ही जीता नहीं जा सकता, बल्कि विनम्रता के साथ बुद्धिमत्ता से भी कई काम आसानी से किए जा सकते हैं। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दिखावा। राम जी के प्रति हनुमान जी की अपार श्रद्धा, विश्वास और सम्मान के प्रति समर्पण अतुल्य था। उनकी अनुपस्थिति में भी उनके मान की रक्षा का ध्यान रखा। जब रावण की सोने की लंका को जलाकर हनुमान जी दोबारा सीता से मिलने पहुंचे, तो सीता जी ने कहा, पुत्र हमें यहाँ से ले चलो। इस पर हनुमान जी ने कहा कि माता, मैं आपको यहाँ से ले चल सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मैं आपको रावण की तरह यहाँ से चोरी से ले जाऊं। रावण का वध करने के बाद ही प्रभु श्री राम आदर सहित आपको यहाँ से ले जाएंगे। इन्हीं गुणों के बलबूते हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी नवनिधियों की प्राप्ति की थी। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाद के मध्य हुए युद्ध में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वे इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे इसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया, हालांकि यह प्राण घातक भी हो सकता था। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण इस पर किया है। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटहि अपार। समुद्र में पुल बनाते वक्त अपेक्षित कमजोर और उद्दंड वानर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचायक है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्रखरता से किया। सुग्रीव और बाली के परस्पर संघर्ष के वक्त प्रभु राम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु श्री राम की मदद कर सकते थे। इस प्रकार हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपनी बुद्धि, कौशल और चतुराई से सुगम बना दिया। यहाँ हनुमान जी के मित्र के प्रति वफादारी और आदर्श स्वामी भक्ति तारीफ के काबिल है। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्री हनुमान की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा
प्रभु श्री राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वे अपने बल का सारा श्रेय प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम की लंका यात्रा वृतांत पूछने पर हनुमान जी ने जो कहा, उससे भगवान राम भी हनुमान के आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बढ़वान लही, जारिक सकई खलु तूल। सबसे बड़ी बात यह है कि असंभव लगने वाले कार्यों में भी जब हनुमान जी ने विजय प्राप्त की, तब भी उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय सौ सब तव प्रताप रघुराई कहकर अपने स्वामी श्री राम को समर्पित कर दिया। पूरी मेहनत करना पर श्रेय प्राप्ति की इच्छा न रखना सेवक का देव दुर्लभ गुण होता है, जो उसे अन्य सभी सद्गुणों को उपहार में दे देता है। यही हनुमान जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान राम और हनुमान जी के पावन व पवित्र रिश्ते को कौन नहीं जानता। राम जी की ओर से अपनी भक्ति भावना के लिए हनुमान जी को दिया जाने वाला अपना प्यार कौन नहीं जानता। हनुमान जी का चरित्र अतुलित पराक्रम, ज्ञान और शक्ति के बाद भी अहंकार से विहीन था। यही आदर्श आज हमारे प्रकाश स्तंभ है, जो विषमताओं से भरे हुए संसार सागर में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम सब संकट में भी अपने भगवान श्री राम और हनुमान जी को याद करना नहीं भूलते। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। हम सब इसी भावना के अनुरूप प्रार्थना करते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी संपूर्ण विश्व की रक्षा करें।